सलातुल्लाह व सलाम अला मुअल्लिमुल ईमान। सलातुल्लाह व सलाम अला मुअल्लिमुल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिफ़तुल गुस्ल। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हमारे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह ताला हम सब को अपने धर्म और दीन की हर बात समझने और समझाने और धर्म अनुसार दीन के हिसाब से ज़िंदगी बताने की, गुजारने की तौफीक दे, आमीन। आज मैं आप लोगों के सामने स्नान यानी गुस्ल करने का तरीक़ा बताना चाहता हूँ, और ये बहुत आवश्यक तथा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद करता है। इस्लाम धर्म पवित्र है, पवित्रता को पसंद करता है, और एक मुसलमान मर्द और औरत, महिला तथा पुरुष पर दिन एवं रात में 5 समय की सलाह अनिवार्य है, और बिना पवित्रता के, बिना पाकी के सलात नमाज स्वीकार नहीं की जाएगी। और मनुष्य होने के कारण कभी कभार इंसान नापाक तथा अपवित्र हो जाता है। उस नापाकी और अपवित्रता को दूर करने का साधन और जरिया या तो स्नान है या वुज़ू है। तो आइए आज हम सीखें और जानें गुस्ल करने का तरीक़ा, स्नान करने का तरीक़ा। इससे पहले कि मैं आपको स्नान करने का नियम, विधि तथा तरीक़ा बतलाऊं, आइए संक्षेप में हम ये जान लें कि एक मनुष्य पर स्नान कब अनिवार्य होता है, एक आदमी पर गुस्ल कब वाजिब होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके हो जाने के कारण एक मुसलमान पर स्नान अनिवार्य हो जाता है। पहली चीज़, सर्वप्रथम मनी का निकलना, चाहे वो शहवत के साथ मनी का निकलना, चाहे वो जागने की दिशा और हालत में हो, चाहे सोने के समय हो। अगर मनी शहवत के साथ निकली है, जिस दिशा में भी, जिस हालत में, तो उसके ऊपर स्नान अनिवार्य हो जाता है। दूसरी चीज़ है पत्नी से संभोग करना, बीवी से जिमा और हमबिस्तरी करना। अगर किसी आदमी ने अपनी पत्नी से संभोग किया है, मिलाप किया है, जिमा और तथा हमबिस्तरी किया है, और महिला का, पुरुष का शरीर आदमी की शर्मगाह, महिला की शर्मगाह में चला गया है, अंदर हो गया है, तो चाहे मनी निकले या न निकले, उसके ऊपर स्नान अनिवार्य है। तो स्नान को अनिवार्य करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है हम बिस्तरी, संभोग और जिमा करना, चाहे मनी निकली हो या न निकली हो। अगर मर्द की शर्मगाह, गुप्तांग, औरत के गुप्तांग में थोड़ा अंदर हो गया है, तो दोनों के ऊपर स्नान अनिवार्य हो जाता है। तीसरी चीज़
जिसके कारण स्नान अनिवार्य होता है, और ये ख़ास है औरतों के साथ हैज़ और निफास का आ जाना, महीने का आ जाना। हैज़ जो एक महिला जब बालिग होती है तो उसके विशेष स्थान से, विशेष जगह से खून निकलता है, और या डिलीवरी से 1-2 दिन पहले और डिलीवरी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 40 दिन जो खून आता है जिसको निफास कहा जाता है, तो हैज़ और निफास के आने से भी स्नान अनिवार्य हो जाएगा। जब हैज़ यानी महीना, माहवारी का पीरियड ख़त्म हो जाए, खून का आना बंद हो जाए, सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाए, या डिलीवरी के बाद 40 दिन जो खून आता है, या जितने दिन भी 40 दिन से पहले जितने दिन भी खून आना बंद हो जाए, तो औरत पर स्नान अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। हैज़ के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अतज़िलुन्निसा फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा ततहरना फ़ातूहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह। कि माहवारी के पीरियड में, हैज़ की हालत में औरतों से अलग थलग रहो, पति होने का अधिकार ना हासिल करो और उनके करीब ना जाओ संभोग के लिए, हम बिस्तरी के लिए, यहाँ तक कि वो पाक ना हो जाए। और जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जिस प्रकार अल्लाह ताला ने तुम्हें आदेश दिया उस प्रकार तुम उनके पास आओ। तो ये है स्नान को अनिवार्य करने वाली चीज़ें, शहवत के साथ मनी का निकलना और हम बिस्तरी करना पत्नी से, बीवी से, या हैज़ और निफास का आ जाना। और कुछ उलमाए कराम ने कहा, और ये बात सही है, कि जब कोई मुसलमान मर जाए तो जिंदा लोगों पर यह अनिवार्य है कि वो अपने मरे हुए मुसलमान भाई को स्नान दें, गुस्ल दें। ये वो चीज़ें हुई जिससे स्नान अनिवार्य होता है। प्रिय मित्रों, अब आइए हम ये देखें कि स्नान करने का विधि, नियम, तरीका क्या है। प्रिय मित्रों और मेरी माता और बहनों, स्नान करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है, जो संक्षेप में है, कि आदमी के ऊपर स्नान अनिवार्य हो गया, गुस्ल वाजिब हो गया, वो अपने हृदय में, दिल में नापाकी से पाकी हासिल करने की नीयत करे, हैं कि हम अपवित्र हैं, नापाक हैं, पाक होने जाए, और अपने पूरे बदन में पानी डाल ले। मुंह में कुल्ली करने के बाद, नाक में पानी डालने के बाद अपने पूरे बदन में पानी डाल ले, तो उससे उसका यह स्नान हो गया, गुस्ल हो गया और वो पाक हो गया। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपवित्र है, उसके ऊपर स्नान अनिवार्य है, और वो हृदय में नियत किया, दिल में इरादा किया पाक होने का, पवित्र होने का, और गया किसी तालाब में, बुड्डी मार लिया, पूरे बदन पे, पूरे शरीर पे पानी पहुंच गया, कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल के झाड़ लिया, तो उसका स्नान हो गया, वो पवित्र हो गया। दूसरा तरीका जो अंतिम संदेश था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, वो अफजल तरीका है, बेहतर तरीका है, और वो इस प्रकार है कि जब आदमी के ऊपर स्नान अनिवार्य हो जाए, गुस्ल वाजिब हो जाए, तो दिल में पाकी हासिल करने की नियत करते हुए सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को 3 बार धुले। सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को 3 बार धुले, फिर उसके बाद अपने चेहरे को धुले, फिर हाथ धुलने के बाद, अस्तगफिरुल्लाह तौबा, हाथ धुलने के बाद अपने बाएं हाथ से अपने शरीर के उस स्थान को धुले जहाँ गंदगी लगी है, अपने जिस्म के उस हिस्से को धुले जहाँ गंदगी लगी हुई है, और फिर हाथ को अलग धुल ले ताकि हाथ में जो गंदगी लगी है वो शरीर के दूसरे अंग पर ना जाने पाए। तो पहले 3 बार अपने हाथ को धुल लिया, फिर अपने स्थान को, गंदे स्थान को उसने धुला, फिर उसके बाद वैसे ही वुज़ू करे जिस प्रकार नमाज के लिए वुज़ू करता है, मुकम्मल वैसे ही वुज़ू, उसमें कुल्ली करे, नाक में पानी डाले,
हथेली धुले को और कुल्ली करे, नाक में पानी डाल के झाड़े, अपने चेहरे को धुले, अपने दाहिने हाथ को धुले, फिर बाएं हाथ को धुले, फिर अपने पूरे सर का मसा करे, फिर अपने कान का मसा करे, फिर अपने दाहिने पैर को धुले और फिर अपने बाएं पैर को धुले। यानी जिस प्रकार नमाज के लिए वो वज़ू करता है उसी प्रकार वो वज़ू करे। फिर उसके बाद अपने सर को खूब मल मल करके और अपने चमड़ों को मल मल करके 3 बार धुल ले, सर को, बालों की जड़ों को। फिर उसके बाद अपने सारे शरीर पर, सारे जिस्म पर पानी डाल ले, सारे जिस्म पर पानी डाल ले। ये स्नान करने का तरीका हुआ जो अंतिम संदेश था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। किस प्रकार कि आदमी दिल में पाक होने का इरादा और नियत करे, फिर अपने दोनों हथेलियों को 3 बार धुल ले, फिर गंदे स्थान को धुल ले और हाथ को फिर से धुल ले। फिर उसके बाद अपने सर के सर पे पानी डाल के खूब मल मल करके धुल ले, हाँ, चमड़ी तक। और फिर उसके बाद अपने पूरे शरीर पर पानी डाल ले। यहाँ एक बात और याद रखना चाहिए, औरत का चोटी खोलना ज़रूरी नहीं है। चोटी को ढीली करने के बाद पानी लेके अपने सर पे इस प्रकार डालें कि बालों की सारी जड़ें भीग जाएं, तो उसके लिए स्नान काफ़ी हो जाएगा। यह एक प्रश्न और आता है कि स्नान से पहले जो हमने वज़ू किया है, क्या स्नान करने के बाद वो पुनः वज़ू करना आवश्यक, अनिवार्य है? तो इसका उत्तर ये है कि अगर स्नान करते समय आपने वज़ू किया स्नान करने से पहले, स्नान के बीच, स्नान करते समय आपसे वज़ू को तोड़ने वाला कोई कार्य, कोई काम नहीं हुआ है, तो उस वज़ू से आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वज़ू किया, स्नान करते समय आपका हाथ गुप्तांग पे चला गया, शर्मगाह पे चला गया, या गहरी नींद आ गई, या नशा, अकल खो गई, या आपने ऊँट का गोश्त खा लिया, यानी कोई ऐसा काम कर लिया जिससे वज़ू टूट जाता है, तो नमाज पढ़ने के लिए आपको फिर से वज़ू करना पड़ेगा। ये स्नान करने का संक्षेप में मैंने तरीक़ा बतलाया, जिससे हमें आशा है कि आपको लाभ होगा। तो आप जान गए कि किन कामों से स्नान अनिवार्य होता है और स्नान करने का तरीका क्या है। हम अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करते हैं कि ए अल्लाह, तो हमारे मन में पवित्रता की प्रिय डाल दे, पाकी और सफाई पसंद करने वाला मिजाज बना दे। हम अपने शरीर को भी साफ़ रखें, अपने वस्त्र को भी साफ़ रखें, अपने घर को भी साफ़ रखें, अपने हृदय को भी साफ़ रखें और ईमान के साथ तू इस दुनिया से उठा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।